नमस्ते, मेरा नाम रजनी है। मैं इस सिस्टम में आई थी अपने बेटे को लेकर। ऋषभ कुमार उसका नाम है और उसकी एज इस समय 13 साल है। एक्चुअली उसको बॉडी पेन रहता था, समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है उसकी बॉडी में। हर वक्त उसको रहता था कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद पता चला कि जॉइंट्स पेन है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। जब जॉइंट्स पेन हमने सुना तो मतलब मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में कहती हूँ कि चली गई थी। बहुत ज्यादा मैं दुखी हो गई थी उस समय। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट लखनऊ पीजीआई में ले गई थी। लास्ट था कि गुड़गांव मुझे वहाँ वेदांता में ले जाना है उसे। बट मेरी दीदी है राधा कुमारी, उसने मुझे बताया कि अभी डॉक्टर के पास तो चली जाओगी, पहले उसका यहाँ पे देख लो। हर्बल लाइफ में भी कई लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है यहाँ पे, तो मैं उसको यहाँ पे लेकर आई। जैसे ही यहाँ पे उसका न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ था तो 1 महीने के अंदर उसके जो पेन है उसमें उसको रिलीफ मिलना शुरू हुआ था। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको रिलीफ मिला यहाँ से। और जैसे रिलीफ मिला तो उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक्चुअली हमारे हस्बैंड दोनों की हाइट बहुत कम है। तो मैंने देखा कि उसकी हाइट बढ़ने लगी। 2 महीने बाद जब मेजर किया तो उसकी 2 इंच हाइट बढ़ गई थी और बहुत अच्छा लगा, ग्रोथ स्टार्ट हो गया। और अभी इस समय मुझे 9 महीने हो चुके हैं सिस्टम में आए हुए। इस समय उसकी 7 इंच हाइट बढ़ चुकी है। अभी के समय में मुझसे लंबा है, अपने फादर से भी लंबा है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे दोनों बच्चों का। मेरा छोटा बेटा है, उसको नोज पल्प था, बाय बर्थ थी उससे, जो सांस लेने में उससे दिक्कत होती थी। जब भी सीजन चेंज होता था तो उसकी नाक से सांस नहीं जाती थी, मुंह से उसको इनहेलर देना पड़ता था, तब सांस आती थी। और जब भी इस तरह होता था तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना होता था और एंटीबायोटिक इंजेक्ट होता था नसों में। 3 दिन कंटिन्यू होता था, तब जाके रिलीफ मिलता था, फिर मैं घर लेकर आती थी उसको। तो आज के समय में जब से मैं यहाँ आई हूँ, सितंबर से कंटिन्यू बच्चे को दे रही हूँ, छोटे वाले बेटे को। अभी वो 6 साल का है। तब से मुझे हॉस्पिटल ले नहीं जाना हुआ, कभी एंटीबायोटिक उसको जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। सर्दी जुकाम होते हैं लेकिन वो सही हो जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम है वो काफी इम्प्रूव हुई है। और जो नोज पल्पेट है उसकी साइज बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अभी नहीं होती है। और जब मेरे दोनों बच्चे सही हो गए तो मुझे बहुत मेंटली बहुत रिलीफ मिला। और मुझे साइटिका की प्रॉब्लम थी, कमर दर्द था मुझे। मैं वर्किंग में हूँ तो सिटिंग जॉब थी मेरी, मैं बैठ नहीं पाती थी। मेरे हिप में इतना ज्यादा पेन होता था, समझ नहीं आता था कि कमर दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि नसें बिल्कुल खींचती थी। मेरा जो दायां पैर है वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बेबी स्टेप लेना पड़ता था मुझे। तो मैं भी यहाँ पे स्टार्ट की थी। सरोज मौर्य मैम मेरी कोच है, उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप भी ले सकती हैं, आपको रिलीफ मिल सकता है। मुझे मालूम नहीं था ये सब, तो मैंने स्टार्ट किया और 1 हफ्ते में जो मेरे पैरों में जो खिंचाव होता था नसों में, वो मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिला था। और उसके साथ साथ जो बॉडी फैट थे, जो बेली फैट था, वो मेरा चला गया। 2 केजी मेरा पहले महीने में वेट कम हुआ। और उसके साथ साथ जो मुझे बैक पेन होता था बिल्कुल सही हो गया। आज के समय में मैं आराम से एक्सरसाइज करती भी हूँ, कराती भी हूँ, अपने सारे काम करती हूँ। पहले मैं आटा गूंथती थी, फिर रेस्ट करती थी, फिर जब पैरों में आराम मिलता था फिर जाके मैं रोटी बेलती थी, सेकती थी। और अब इस समय मैं कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे खड़े होकर किचन में काम करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस समय। तो थैंक यू करूंगी इस सिस्टम का, यहाँ के सभी कोचेस का, और जो जितने यहाँ अच्छे मतलब नॉलेज देते हैं, ये सब उसी का नतीजा है। नहीं तो घर बैठकर हम घरेलू नुस्खे बहुत सारे यूज करते हैं, मैं भी करती थी, पर मुझे इतना अच्छा रिलीफ नहीं मिला जो मुझे यहाँ से मिला। तो थैंक यू इस सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का। थैंक यू सो मच। आज मैं कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ, बताना चाहूंगी। जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो बहुत दिक्कत होती है इस समय। एक्चुअली जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत मतलब उसमें नुकसान पहुंचाते हैं हमें। तो मैं प्रोबैक्टिव की बात करूंगी इस समय। प्रोबैक्टिव होता क्या है, क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे हैं, अगर सही बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में जाता है तो क्या फायदा होता है, तो इसके बारे में बात करूंगी। प्रोबैक्टिव होता क्या है, एक तरह का पदार्थ है जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं, उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ये हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसकी हेल्थ में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छी क्वांटिटी में है तो हमारा डाइजेशन वहां से सही होना स्टार्ट हो जाता है, इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जो प्रोबायोटिक होता है वो डाइजेस्टिव हेल्थ हमारे उसको तो सही करता ही है, जो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन होता है उसको बॉडी में बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ को हमारे सही करता है, और हमारा जो इम्यून फंक्शन है उसको सही करता है। और तीसरी एक बात है कि ये इससे हमारा वेट लॉस भी होता है, हमारा बेली फैट भी कम होता है। कैसे कम होता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो इम्यून है वो यहाँ से सही हो जाती है हमारी। जो हमारा जो ब्लड शुगर होता है, प्रोबायोटिक जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करता है। और जो भी हम जो खाना खाते हैं, जो फूड सप्लीमेंट हम लेते हैं, वो अगर उससे फैट हमारी बॉडी में जाता है तो उसको बॉडी में रुकने नहीं देता है, वो शरीर से बाहर निकाल देता है उससे।
और जो भी फैट है जो हमारी बॉडी में रुकता नहीं है, फैट को बढ़ने नहीं देता, तो यहाँ से हमारा जो फैट बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, और जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। और जैसे लोगों को समस्या होती है आजकल विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो प्रोबायोटिक जो होता है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो इससे हमारी बॉडी में B12 की कमी नहीं होती है। ये हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे डिप्रेशन को कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। जिनको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होती है और उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, उसको सही करता है। जिनको फूड एलर्जी होती है और उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। हमारे जो लीवर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रोबायोटिक होता है हमारा लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, उनका हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर गुड बैक्टीरिया अगर कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो यहाँ से हमें जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम अनहेल्दी रहते हैं, तो हमारे अनहेल्दी होने का ये सब रीजन होता है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि गुड बैक्टीरिया कम कैसे हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो इनके कुछ रीजन है। पहला रीजन है, अगर हम एंटीबायोटिक ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक अपनी बॉडी में ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो यहाँ से गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, कम हो सकते हैं। दूसरा, अगर मेडिसिन पर डिपेंड है, बहुत ज्यादा अगर मेडिसिन पर डिपेंड है, तो इससे भी हमारी गुड बैक्टीरिया कम हो जाती है हमारी बॉडी में। तीसरा जो है, अगर हम बार बार सैनिटाइज का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं हमारी बॉडी में। जिन्हें फूड एलर्जी होती है उनके लिए भी ये समस्या का कारण होती है। जो हाई शुगर डाइट पे होते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो कम होते हैं हमारी बॉडी में। जो अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होता है। जो कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड फूड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में उस समय ये हमारी बॉडी में कम हो सकता है। तो जो प्रोबायोटिक है उसका सही जो सोर्स है मैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं बताऊंगी। ये जो हमारा है सिंपली प्रोबायोटिक, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारा प्रोबायोटिक का, हमारे जो गुड बैक्टीरिया का। इसके बारे में बताऊंगी। ये जो है हमारा साइंस बैक्ड फूड सप्लीमेंट है। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन है हमारा प्रोबायोटिक का, जो हमारी गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ये काम क्या करता है, ये जो हमारा, जब हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं, हमारे जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जर्नी होती है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उस समय फूड को सही से डाइजेस्ट कराना और इसकी वैल्यू को काउंट करना, ये प्रोबायोटिक का काम होता है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोबायोटिक ये अच्छा काम करता है हमारी बॉडी में। इसमें जो न्यूट्रिशन, हाँ, और ये हमारे वेट लॉस में भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट अभी मैंने बताया कैसे सपोर्ट करता है। इसका जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको अगर हम पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ भी यूज करते हैं, तो हम यहाँ इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ें, ये बहुत जरूरी होता है। इसमें जो एनर्जी होती है वो 3.2 कैलोरी होती है, जो 3.2 कैलोरी एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। फैट इसमें 0 होता है, प्रोटीन इसमें 0 होता है, इसमें जो शुगर होता है वो 0 होता है, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 0.8 ग्राम होता है। तो ज्यादातर इसमें जो वैल्यू वो 0 ग्राम ही है, बट इसमें जो खास बात है वो ये है कि जिसका बैसिलस कोवैलेंस, जो BC30 जिसको कहते हैं, वो इसमें जो है हमारे 1 ग्राम सैसे, ये सैसे के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है, आराम से इसको कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं। तो 1 ग्राम का ये सैसे होता है। 1 ग्राम सैसे में हमें 1 बिलियन या गुड बैक्टीरिया हमें मिल सकता है हमारी बॉडी में। बनाना भी इसको बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, सही करता है, और जैसे बॉडी में अगर हमारी बैड बैक्टीरिया बढ़ जाती है, तो वहाँ वो बैलेंस करने का काम करता है हमारी बॉडी में। इसको लेना कैसे है, इसे लेना भी बहुत आसान है। आप इसे अपने जो शेक बनाते हैं, शेक के साथ ले सकते हैं, इसलिए इसको यूज करते हैं। शेक में मतलब यहाँ से फाड़ा और शेक में यूज कर लिया। दूसरा, जो भी हम ड्रिंक बनाते हैं, अपना एलो ड्रिंक बनाते हैं, और अगर कुछ ना हो तो मैं दिखाना चाहूंगी। अब गर्म पानी लेकर के सिंपली एक गिलास गर्म पानी लिया, और ये प्रोबायोटिक को यहाँ से मैं बहुत आसान है इसको बनाना। और ये पानी को इसमें मैंने फिल कर दिया। ये
हमारा रेडी हो गया। तो बहुत ईजी है इसको बनाना और पीना। आप चाहे तो इसको शेक में बनाएं या अपने एवरेज ड्रिंक में, येलो ड्रिंक जो भी आप यूज करते हो उसमें इसको यूज कर सकते हैं। 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है। और दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर के ही इसको यूज करें। बहुत अच्छा होता है ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। जिनको फूड एलर्जी होती है उनके लिए भी ये बहुत सही काम करता है। जिनको मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छा काम करता है हमारे ऊपर। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने कोच से जरूर बात करें, ये जो सीजन चल रहा है। और जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जिनकी भी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो वो चाहे तो इसका इंटेक बॉडी में बढ़ा सकते हैं। 1 से पर डे इनफ है, बट आप चाहें तो 2 यूज कर सकते हैं डेली। थैंक यू सो मच। मैं यहीं अपने टॉपिक खत्म करूंगी। आई होप मैंने कुछ नॉलेज दिया हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू पारित सर। थैंक यू सो मच। एक बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रजनी जी के लिए और सभी के लिए। मिलते हैं शाम को 7 बजे अगेन एक बढ़िया से टॉपिक, बढ़िया से वर्कआउट के साथ में।